आएगा, जब मौत का वक्त आएगा आंख की पुतली फट जाएगी, पिल्ली पिल्ली के ऊपर चढ़ जाएगी, रगड़ने लगेगा। जम 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 लेके बीवी पास खड़ी होगी, दूध लेके बेटा पास खड़ा होगा, शहद लेके बेटी पास खड़ी होगी, चमची मुंह में देंगे, अल्लाह कहेंगे फरिश्तों बाहर लगा दो, फौजियों जुड़ जाओ, फरिश्तों बाहर लगा दो, खबरदार पानी की चमची भी इसके मुंह में ना जाने देना, इसने पैसे के लिए मुझे छोड़ा, फिर आज मैं से मजा चखाऊंगा। सारी दुनिया जोर लगाएगी, यहाँ से निकल जाएगा, नाक के जरिए नाली लगेगी, ड्रॉप मुंह से निकल जाएगा, डॉक्टर नाली निकाल के फेंकेगा, कहे जी अब दुआ नहीं, दुआ करो, दुआ नहीं, दुआ करो। मेरे भाई का जब इंतकाल होने लगा शेख ज़ैद अस्पताल में, मुझे पता लग गया हल्की हल्की डॉक्टरों की भिनक। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहने लगे अल्लाह अकबर, पंप कर रहे हैं, पंपिंग कर रहे हैं। मैंने कहा ना छोड़ दो, अगर उसका आखिरी वक्त है। मैं ज़बरदस्ती कमरे में चला गया, उसने एक मरतबा मुझे आंख से देखा, ठंडा होकर भरा, मैंने अल्लाह की कसम जल्दी से दोनों हाथ उसके हाथ में ले लिए और मैंने अपने सीने से लगाया। डॉक्टर कहने लगे अभी चढ़े, मैंने कहा अभी चढ़ जाए। मैंने उसके कान में ज़ोर ज़ोर से सूरह यासीन सुनानी शुरू कर दी। अल्लाह, बस मैं इतना ही पहुंचा था। वदरिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियति इज़ जाअल मुरसलून, उसने अपना हाथ ढीला ढीला कर दिया। मैं पहुंचा वमा लिया ला अब्दुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन, आंखें बंद करके मुस्कुराता हुआ दुनिया से चला गया। मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है। हाफिज कुरान था, कहीं ना कहीं कुरान वफाई करके चला गया, बेवफा कोई नहीं। मुकद्दरों वाले लोग हैं कुरान जिनके साथ कब्र में जाएगा, मुकद्दरों वाले लोग हैं कुरान मौत के वक़्त जिनके पास आके खड़ा हो जाएगा। मांगा तुम्हारे से क्या 1 मन गंदुम, मांगा तुम्हारे से क्या 5000, मांगा तुम्हारे से क्या 10, वादा क्या कर रहे हैं? मौत के वक़्त फरिश्तों को सख्ती करने नहीं दूंगा, कब्र के अंदर अल्लाह अकबर मुनकर नकीरों को सवाल करने नहीं दूंगा, मैदान महशर में खुदा के सामने खड़े होकर तेरा हाथ पकड़ के झगड़ा शुरू कर दूंगा। जन्नतुल फिरदौस में जहाँ तू रहेगा वही मकान खुदा से लेके मैं जन्नत के अंदर तेरा पड़ोसी बन के रहूँगा। ये वाहिद यार है, जन्नत में भी साथ रहेगा। तो आज अल्लाह के कुरान के ऊपर कुछ लगाओ, डाल दो मेरे अजीज़ों अपनी झोली में से, अल्लाह की झोली में फसल तैयार है मेरे अजीज़ों। यूं नहीं कहा पहले मुझे दो, अभी बीजी कोई नहीं, पहले उशर दो, ना ना, बाग का सौदा करते हो, फसल का सौदा करते हो मेरे अजीजों, पहले तय हो जाता। अल्लाह फरमाते नहीं, जब तैयार हो जाए, जब तुझे यकीन हो जाए कि दाना इतना बड़ा हो, इतना वाफर हो गया, फिर अल्लाह फरमाते हैं वातु हक़्क़हु यौम हसादी, उशर निकाल के जाना, नसीब तेरे अच्छे होंगे। इसी गंदुम से रोज़े भी रखवाऊँगा, सहरियाँ भी करवाऊँगा, अफ्तारियाँ भी करवाऊँगा, यही अल्लाह अकबर हज भी करवाऊँगा, उम्रे करवाऊँगा। तो मेरे अजीज़ों पहले तो 3 मरतबा अल्लाह से माफ़ी मांगे, अपने दिल की सख्ती को दूर करें। सुबाने हाल से 3 मरतबा कहें या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। ये तौबा का लफ्ज़ अल्लाह को इतना पसंद है, बंदा मुंह हिलाता है, अर्श वाला रहमतों वाली चादर ज़मीन पर डाल देता है, बंदा मुंह हिलाता है, अल्लाह पाक दस्ते गौस में ले लेता है। दुनिया की अदालतों में चोरी करोगे 6 महीने साल सजा है, गुनाह करोगे सजा है, कत्ल का बदला कत्ल है, लेकिन वह अरहमर राहिमीन, अगर मकतूल माफ कर दे तो झोली फैला के बैठ जा। दोनों गुनाह हो गया, हाथ से गुनाह हो गया, पैर से गुनाह हो गया, फरमाया बस एक मरतबा दिली कैद में कह दे अल्लाह माफ कर दे, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम, मैं इतना करीम हूँ, कभी कभी गुनाहों को भी नेकियों के अंदर बदल देता हूँ। मैंने कौन सा किससे पूछना है, मशवरा करना है। घर जवानी तौबा करदम शेवाए पैगम्बरी, वक्त पीरी गुरगदालिमी सबत परहेजगार। बूढ़ों ने तो तौबा तौबा करनी, वाह अल्लाह तूने बूढ़ों को भी खाली ना भेजा, बाल 2 रंग के, एक काले एक बग्गे, एक काले एक चिट्टे का, काले बालों वाला हाथ उठाता है मैं अल्लाह को ख्याल आता है, चिट्टे बालों वाला हाथ उठाता है, उसकी दाढ़ी को देख के मैं अल्लाह को हया आ जाता है।
नौजवान मुसल्ले पे बैठ के गए, माफ़ी दे दे। मशरिक से लेके मगरिब तक जितने कब्रिस्तान है, इसके तौबा करने पे सबका अज़ाब कब्र माफ़ फरमा देता हो। और जब बूढ़ा यूँ करके हाथ फैलाता है, मैं कहता हूँ फरिश्तों इसे बोलने का मौका ना दो। ये यूँ हाथ उठा के मेरे आगे बैठा है, इसे दुनिया ने छोड़ दिया, औलाद ने छोड़ दिया, दुनियादारों ने छोड़ दिया। इस कमले को अगर मैं भी खाली भेज दूँ, फिर मुझे रहमत वाला रब कौन कहेगा? जो अल्लाह अपने बंदों पे इतना करीम है, जो खुदा का बंदा खुदा के दीन की मदद करेगा। तो मेरे अजीजों फिर देखो अल्लाह जल्ला शानु अपनी करीमी और अपनी रहीमी के फैसले कैसे फरमाएगा। पढ़ने वाला बनना, पढ़ाने वाला बनना, मोहब्बत करने वाला बनना, तामुन करने वाला बनना। पांचवा यानी मुखालिफ ना बनना। जैसे आटे में नमक का पता नहीं लगता, परवरदिगार आलम दुश्मनाने कुरान को जहन्नम में ऐसे फेंकेगा पता ही कोई नहीं लगेगा। जब ये एक दर्जा और ऊपर बन जाता है, हाफिज के बाद आलिम बन जाता है, फरमाया खबरदार इसके करतूत को देखकर, इसके अमाल को देखकर इस पर उंगली ना उठाना। ये तो किसी ना किसी दर्जे के अंदर बच जाएगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, अगर इसकी तरफ तेरी उंगली उठ गई तो तेरी 10 नस्लों में कुरान को हाफिज क़यामत तक कोई पैदा नहीं खुदा करेगा। क़यामत के दिन अल्लाह मस्जिद के उलमा को बुलाएगा, मस्जिद के इमाम को बुलाएगा, मस्जिद के ख़तीब को बुलाएगा। जैसे मेरे अजीज़ों VIP मुलाकात होती है, पर्सनल मुलाकात होती है, परवरदिगार आलम सारी दुनिया के उलमा को बुलाएगा और कहेगा देखो भाई बात 1 to 1 है। इलाहुल आलमीन क्या फरमाया, देखो तुम्हारी वजह से सारी इंसानियत जन्नत में जा रही है, लेकिन तुम्हारे आमाल इस काबिल नहीं कि तुम जन्नत के अंदर चले जाओ। या अल्लाह सारे जन्नत में, तुम इस बात के भरोसे पर रहे कि हमें दुगना सवाब मिलेगा, तुम इस बात के भरोसे पर रहे। अब ये जन्नत में नहीं कि सारे तुम जन्नत में जा रहे हो, क्या वजह के गुनाह थे जान नहीं थे अल्लाह ने? नहीं, अवाम के अंदर बैठ के तकरीर की, अवाम ने तकरीर सुन के सुभान अल्लाह कह दिया, मेरे दिल के अंदर मैं आ गई, मेरी सारी तकरीर का सवाब ख़त्म हो गया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों में गुजरा, दुनिया को देखा, कोई किसी काम में लग रहा है, कोई किसी काम में लग रहा है। मेरे दिल के अंदर देख कर ये गुमान पैदा हो गया, ये अच्छे नहीं, मैं कितना अच्छा हूँ। कुरान पढ़ता देख कर, तकरीर करता देख कर सुनने वाले को समझ के कह दिया यार इसे मैं कैसा लग रहा होगा, ये मुझ पर अशज कर रहा होगा, काश इसकी जगह मैं कुरान का आलिम होता, हाफिज होता। तो ऐसी बातों की वजह से सुनने वाले आगे चले गए, अमल करने वाले आगे चले गए, कहने वाला पीछे खड़ा है। अल्लाह फरमाएंगे अगर पर्दा खोल दूं सारी दुनिया के सामने, तुम्हें जहन्नम की तरफ भेजूं, दुनिया क्या तुम्हारे पे कहेगी कि देखो जी इनका सुन के तो हम जन्नत के अंदर जा रहे हैं और ये जहन्नम में जा रहे हैं। जाओ मैंने आज तुम्हारे पे करम फरमा दिया, आज तुम्हारे पे रहम फरमा दिया, तुमने इनको बताया, इनको समझाया, इनको सुनाया, ये तुम्हारी वजह से जन्नत के अंदर जा रहे हैं, तुम इनको सुनाने की वजह से खुदा तुमको जन्नत के अंदर भेज रहा है। इसीलिए फरमाया हाफिज़ और आलिम और खबरदार, उस पर उंगली ना उठाना। अल्लाह किसी ना किसी वजह से उसे जन्नत के अंदर ज़रूर भेज देंगे। उंगली उठाने वाला, तनकीद करने वाला, मदारिस के ऊपर बोलने वाला, भौंकने वाला, रब्बे काबा की कसम जन्नतुल फिरदौस तो दूर की बात है, अगर खुदा को गुस्सा आ गया तो जन्नत की खुशबू भी इसकी नाक की नथों में नहीं सुगाएगा। आपने जो दिया उसका क्या हुआ? सबसे पहले तो आओ ये बात करते हैं कि आपने दिया क्या। कारी मोहम्मद सलीम साहब आपके दरवाजे पर गए और जाके कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब सलाम करके दरवाजे पे गए, क्या आपने इनके लिए घर सजाया, घर धोया? इलाके का कोई कैंडिडेट आ जाए जिसे मेंबर बनना हो, जिसे MNA बनना हो, पता लगे चौधरी साहब आपके इलाके का दौरा करेंगे, पहले तो उसके 4 अल्ले थल्ले आएंगे, कोई नालियाँ साफ करवाएगा, कोई चूना साफ करवाएगा, और आके वो बड़ा ऐलान क्या करेगा, मैं तुम्हारा सीवरेज का ऐलान निज़ाम ठीक करूँगा, मैं तुम्हारे रोड पक्के करूंगा, मैं तुम्हारे गैस लेके आऊंगा, अल्लाह अकबर, मैं तुम्हारे यहाँ बिजली लेके आऊंगा। लेकिन मिंबर पर बैठने वाला क्या कहता है कि तुम वोट ना दो, तुम अपने बच्चों की खिरात दे दो, तुम अपने बच्चों का सदका दे दो। क्या लेके आएगा? इस बच्चे के जरिए से तुम्हारे दरवाजे पे इल्म का नूर लेके आऊंगा, तुम्हारे दरवाजे पे हिदायत का नूर लेके आऊंगा, खुदा की रहमतें लेके आऊंगा, बहारें लेके आऊंगा, रिज़्क़ की बरकतें लेके आऊंगा, रिज़्क़ की फरमानी लेके आऊंगा। खर्चा क्या होगा?
तुम्हारी गली के दरवाजे पे लिखा होता है फलानी गली का इफ्तिताह, लागत 50 लाख रुपए। अल्लाह, ईंटों पर लागत लगा लो, ईंटें ही रहेंगी। लकड़ी पे लागत लगा लो, लकड़ी रहेगी। लोहे पे लागत लगा लो, लोहा ही रहेगा। लेकिन रब्बे काबा की कसम है, इस नन्हे से मुजाहिद पर थोड़ी सी मेहनत कर लो, ये जन्नतुल फिरदौस का सरदार बन जाएगा। इस पर मेहनत कर लो, दुनिया के अंदर अल्लाह का इनाम बन जाएगा, ये इतना काबिल हो जाएगा। वाह कुरान का हाफिज जिसे 120 या 180 रुपए का रुमाल पहना दिया गया। अल्लाह अकबर। मेरे बच्चों, मैं आप हजरात से कहता हूँ कि आप इन बच्चों के रुमाल को संभाल के रख लेना। अगर मरो तो कब्र में साथ ले जाना। अगर अल्लाह अकबर ये जवानी गुजार के बुढ़ापे में जाए, अगर ये दुनिया से जाए तो कफन के अंदर रुमाल रख देना। ये इतना अजमत वाला रुमाल है कि दस्तार बंदी हुई कुरान के हाफिज की, किसी नंबरदार की नहीं हुई, किसी चौधरी की नहीं हुई, ये कुरान के हाफिज की हुई। इस कपड़े का अल्लाह को इतना हया है कि रब्बे काबा की कसम इस कपड़े को भी देख के खुदा जन्नत के दरवाजे बंद कर देगा और जन्नत के दरवाजे खोल देगा। ये मजाक समझते हैं आप? इसीलिए मैं कहता हूँ इस मदरसे में नहीं, किसी और मदरसे में जहाँ भी आप चले जाएं, आपका मुंह बंद था। मैं बदतमीजी नहीं करता, ना मैं बद इखलाक हूँ, ना बदतमीज हूँ, ना मैं बद किरदार हूँ। लेकिन मुझे एक बात पर अफसोस बहुत सद हुआ, अभी आपके यहाँ जुमे के दिन वाली मैच हो, अगर मेरे अजीजों कोई टीम जीतती है, तुम हाथ क्लैपिंग करके ताली बजा के अप्रिशिएट करते हो, उसे खुश करते हो। कोई तुम्हारे पास मेरा अजीजों कबड्डी मैच हो जाए तो तुम्हारे पास वो नाचता फदकता नंगा आएगा, कोई 10 रुपए देगा, कोई 100 रुपए देगा। फिर मैं क्यों ना कहूँ कुरान कितना मजलूम है। इस बच्चे ने कुरान पाक पढ़ा, उम्र इसकी देखे क्या, अल्लाह अकबर, और इसने क्या पढ़ लिया। ओए लोगों, रब्बे काबा की कसम, क्या मैं इतनी भी तौफीक नहीं हुई कैसे मुबारकबाद दे दें। ऐसे अफसोस है कि नहीं, अरमान आया कि नहीं आया? क्या ही अच्छा होता, अल्लाह अकबर, जब ये कुरान पाक का हाफिज, जब इसके सर पे दुपट्टी, इसके सर पे पगड़ी बनती, लोग कहते मुबारक को मुबारक। क़यामत का दिन होता, अल्लाह कहते वो जुबान ने कहा जिसने कुरान के हाफिज को हाफिज बनने के बाद मुबारकबाद दी थी, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। तुमने दूल्हे को मुबारकबाद नहीं दी, तुमने नाचने वाले को मुबारकबाद नहीं दी, तुमने वोट लेकर कामयाब होने वाले को मुबारकबाद नहीं दी, तुमने उस हाफिज कुरान को मुबारकबाद दी जिसने हर मिन अलिफ से लेकर वन्ना आज तक मेरे कुरान को ज़ुबानी पढ़ के दिखाया। और दुनिया के अंदर तुम मुबारकबाद दो, क़यामत के दिन मेरा कमली वाला मुबारकबाद देगा। तालीम की अहमियत होनी चाहिए। बोर्ड लगा होता है और उस पर लिखा होता है, यार तुम्हारा बच्चा 100% 100 नंबर ले गया, 1050 में से 1049 ले गया, अल्लाह अकबर, इसे अव्वल इनाम मिल गया, इसे गोल्ड मेडल मिल गया। हुक्का पीने वाला, डेढ़ी लगाने वाला जब उस बच्चे के बाप के पास जाएगा, कहेगा यार मुबारक हो गए, तेरे पुत्र ने तो अल्लाह अकबर कमाल कर दिया, तेरे पुत्र ने तो पूरे इलाके के अंदर अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। लेकिन अभी कारी साहब फरमा रहे थे बच्चे सनद याफ्ता है, इन्होंने वफाकुल मदारिस से 100/100 नंबर लिए। अल्लाह अकबर, 100/100 नंबर कैसे मिलते हैं? उस्ताद कहीं का के बैठ गया, बच्चा 4 चक्का, बच्चा 7 चक्का, 9 चक्का, हाँ भाई फलाना। उस्ताद को खुदा की कसम पता कोई नहीं, इसका बाप कौन, इसकी कौम कौन है, इस बच्चे को पता कोई नहीं। उस्ताद ने 12वां सिपारा पूछा कि 12वां सिपारा आता है? जी जहाँ मर्जी से सुन लूँ, पूरा कुरान आता है, जहाँ मर्जी से सुन लूँ। उस्ताद जी ने कहा जी हाँ सुन लो, कि यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, सुना। अल्लाह अकबर, इसके इतने से दिमाग में अल्लाह ने पूरा कुरान फिट कर दिया। बड़ा इसने यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बच्चे ने पढ़ के सुनाया। अदाब का ख्याल रखा, तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा, शद पेश का ख्याल रखा, ज़ेर ज़बर का, फिर आवाज़ ऐसी निकाली बड़े बड़े की आंखों में आंसू आ गए। तो उस्ताद ने लिख दिया 101 नंबर। इसने कुरान पढ़ा, ऐसा पढ़ा, इसने कुरान पढ़कर मेरे दिल को भी हिला दिया, मदरसे की दरो दीवार को भी हिला दिया। इसे मैं 101 नंबर मैं दे रहा हूँ। जब बंदा हो कि 101 नंबर देगा, जो जिसका कलाम है क़यामत के दिन उसे सुनाएगा, तो फिर बताओ वो क्या देगा? तो
तुम्हारे स्कूल के कॉलेज के पेपर होते हैं, अल्लाह अकबर, मोबाइल लेके जाते हो, क्या नकल नहीं होती, क्या बूटी नहीं चलती? एक एक लाइन में 25-25 बच्चे और एक एक हाल में 2-2 हज़ार बच्चा बैठा होता है। अल्लाह अकबर, सुरान इम्तिहान एग्जामिनर कितने होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं। इधर के इधर देख लिया, इधर के इधर देख लिया। या तो कमरे के अंदर सुनने वाला भी एक, सुनाने वाला भी एक, ना कोई बूटी ना दाएं बाएं लिखा हुआ है। अल्लाह फरमाते परेशान ना होना, या बूटी देने वाले बहुत है, वहां रहम करने वाला एक ही है। बंदे आंखें बंद करके बैठ जाना तेरा काम है, पूरा कुरान खोल के सामने रख देना मैं खुदा का काम है। अंदाजा लगाओ इस मदरसे में आने वालों, जब ये कुरान दुनिया के इम्तिहान से बचा गया तो कब्र के इम्तिहान से क्या नहीं बचाएगा? मैं तुम्हें अपने शहर ले जाने की बात नहीं करता, मैं तुम्हें जिला खानेवाल ले जाने की बात नहीं करता, मैं यूं नहीं कहता चलो मेरे साथ मुल्तान चलो, और मेरे वीरों मैं यूं नहीं कहता सुबह तक मुझे टाइम दो, मैं यूं नहीं कहता मुझे शाम तक टाइम दो, बल्कि मेरे साथ चलो, अपने इलाके के कब्रिस्तान में चलो, हम चलते हैं। एक नहीं सारे जाओ, सारे कब्रिस्तान में ऐसी कब्र तलाश करो जिस कब्र पे हाफिज लिखा हुआ है। चलो कसी फावड़ा मंगाओ, अभी अभी कब्र से मट्टी हटा के देखो, रब्बे काबा की कसम कब्र में लेटने वाले का कफन जिसम महफूज ना हो, अब्दुल हन्नान खिताबत छोड़ देगा। रब्बे काबा की कसम मट्टी निकाल कर देख लो, नन्ना हो बड़ा हो या बूढ़ा हो, तुम्हें कफन भी नजर आएगा, हाफिज कुरान का कफन के अंदर जिस्म भी नजर आएगा। कुरान ये पढ़े माँ बाप के गुनाह माफ हो, कुरान ये पढ़े 7 से लेकर 10 अफराद जन्नत में साथ ले जाए, और 10 अफराद को ये जन्नत में लेके जाए, खुदा उसे कब्र के हवाले कैसे करेगा? कुरान करीम का तो इतना एजाज है, अगर हाफिज़ कुरान पाक को कब्रिस्तान में दफन करो तो उसकी वजह से अल्लाह पूरे कब्रिस्तान वालों का अज़ाब कब्र उठा लेता है। मेरे मोहतरम मुकर्रम दोस्तों, मैं ये नहीं कहता स्कूल की तालीम छोड़ दो, डॉक्टर ना बनाओ, वकील ना बनाओ, मैं यूँ नहीं कहता अपने बच्चों को टीचर ना बनाओ। अगर तुम्हारे बच्चे डॉक्टर नहीं बनेंगे तो हमारे बच्चों का हमारा इलाज कौन करेगा? अगर आपके बच्चे स्कूल टीचर नहीं बनेंगे तो हमारे बच्चों को अलिफ बा ता ABC कौन पढ़ाएगा? अगर आपके बच्चे वकील नहीं बनेंगे तो हमारे केसों को कौन लड़ेगा? आपके बच्चे जज नहीं बनेंगे तो हमारे फैसले कौन करेगा? पढ़ाओ जरूर, लेकिन इस तालीम को इतना जरूरी ना समझो कि इसके बगैर गुजारा कोई नहीं। कुरान की तालीम को इतना कमजोर ना समझो कि इसके बगैर गुजारा है। ये इंसान की गलत ज़हन साजी की जा रही है। रब्बे काबा की कसम, डॉक्टर बने ना बने गुजारा हो जाएगा। कुरान के साथ मोहब्बत करने वाले ना बने तो कब्र के अंदर लेट जाना मुश्किल है। कोशिश करो जवानी में, कोशिश करो बुढ़ापे में अल्लाह के कुरान को पढ़ने की। ये मुश्किल कोई नहीं, मुश्किल इतना 1400 साल गुजर गए, इसकी गहराई के अंदर गोता लगाते लगाते किनारे तक ना पहुंचे। आसान इतना है कि 7 साल का बच्चा ऐसे सीने में उठाए फिरता है। 1 साल के बाद मेरे अजीजों फिर अल्लाह ने मौका अता फरमाया। 1 साल के बाद मेरे मालिक कायनात ने फिर मेरे पे करम फरमाया। जाओ मेरे अजीजों, कब्रिस्तान में जो चले गए उनसे जाके पूछो जो पिछले साल तुमने रमजान का एक रोजा रखा था और रात को खत्म कुरान की तकरीब में शामिल हुए थे और चलो उठे थे, मस्जिद में आए थे, 4 ही तरावियां पढ़ गए थे, बताओ उन 4 तरावियों के वज कब्र में तुम्हें क्या अता फरमाया जा रहा है? रब्बे अकबर की कसम है तुम्हें बता के कहेंगे, खबरदार खबरदार, सोना छोड़ देना, हुक्का पीना छोड़ देना, यार की यारी छोड़ देना, बैठक छोड़ देना, लेकिन तरावी में कुरान सुनना ना छोड़ना। हमने 4 तरावियां पढ़ी, कब्र में लेटने की देर थी। खुदा का कुरान इतना नूर है, सीने से लेकर आसमान तक रोशनी रोशनी कर रहा है। बच्चियों की शादी करते हो, रुखसती का वक्त आता है, मुझे ईमानदारी से बताओ 10वीं क्लास की किताब बच्ची के सर पे क्यों नहीं रखते? केमिस्ट्री साइंस क्यों नहीं रखते? अलजबरा क्यों नहीं रखते? मेरे अजीज़ माशरती उलूम क्यों नहीं रखते? अंग्रेजी की किताब क्यों नहीं रखते? तुम कुरान पाक को क्यों उसके सर के ऊपर रख के रुखसत करते हो? इतना तुम्हें यकीन है इस बच्ची के सर पे कुरान पाक रखेंगे, अल्लाह अकबर, इसके सर पे कुरान के साए से इसके घर में अमन आएगा, इसके घर में सुकून आएगा, इसके घर में रहमत आएगी, इसके घर में बरकत आएगी। और जब सर पर कुरान साया करे तो घर में बरकत लाता है। जब सीने के अंदर कुरान आ जाएगा तो जिंदगी के अंदर इनकलाब क्यों नहीं लेके आएगा?
तुम मेरी हालत देखो, अल्लाह की कसम, मैं किसी रईस का बेटा कोई नहीं, मैं किसी लैंड लॉर्ड का बेटा कोई नहीं, प्राइमरी स्कूल का टीचर उस बाप का मैं बेटा जिसे दुनिया से गए भी तकरीबन 39-40 साल हो गए। तो अंदाजा लगाओ उस वक्त मेरी उम्र कितनी होगी, 6-7 साल होगी, 10 साल होगी। लेकिन वो जाते हुए मेरा हाथ कुरान के हाथ में देख के चला गया। खुदा की कसम, दुनिया के यतीमों को मैंने अंडे बेचते देखा, दुनिया के यतीमों को मैंने होटल पर चाय बनाते देखा, दुनिया के यतीमों को मैंने लोगों के होटलों पर बर्तन धोते देखा। लेकिन जिसने कुरान को अपने साथ जोड़ लिया और जिसका कुरान वारिस बन गया, अल्लाह की इज्जत की कसम है मेरे अजीजों, देखो पूरी दुनिया के अंदर फिराता है, ऐसी गाड़ियों में बिठाता है, अल्लाह अकबर, इज्जत के साथ मेरे अजीजों खाना भी मिलता है, इज्जत के साथ मेरे अजीजों सारी दुनिया इंतजार कर रही है। मेरी अपनी जमीन कोई नहीं, अल्लाह की कसम मेरा अपना जाती मकान कोई नहीं, अल्लाह की कसम मेरी अपनी जाती गाड़ी कोई नहीं, किराए के लिए फिरता हूँ, बस्तर का मकान के अंदर रहता हूँ। लेकिन मेरे अजीजों, तुम रब्बे के मालिक हो, तुम जमीनों के मालिक हो, तुम एकड़ के मालिक हो, बड़े बड़े डेरों के मालिक हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों के मालिक हो। अल्लाह अकबर, मैं बदतमीजी की बात नहीं करता, उम्र में मेरे से आपसे बड़े हो, मोतबर भी हो, कोई काउंसलर होगा, कोई चेयरमैन होगा, कोई MP MNA का इलेक्शन लड़ने वाला होगा। लेकिन मेरे अजीजों देखो कितना बड़ा कुरान का एजाज है कि कहां से मुझे उठा के कहां बिठा दिया। और आप इस वक्त रात को 2 बजे मेरा इंतजार कर रहे हैं, 12 बजे आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, ये अब्दुल हन्नान का कमाल नहीं, कुरान की बहारों का कमाल है। अगर मैं आपको मेरे अजीजों कहते हैं मोहसिन को दुआ देनी चाहिए, अल्लाह अकबर, सज्जन बेली को दुआ करनी देनी चाहिए। मैं आपका मोहसिन हूँ, कारी सलीम साहब आपका मोहसिन है, इसने क्यों रात को आपको 12 बजे तक बिठाए रखा? आपको जाते हुए क्या इनाम देगा, या गिफ्ट बैग देगा, मोबाइल देगा? नहीं, हम दुआ लेने के लिए आए, दुआ देने के लिए आए। बस आओ एक मशवरा कर लें, खुदा की कसम औलाद नसीबों से मिलती है, इनका नसीब जगाओ, इनके नसीब को तुम मुर्दार ना करो। कम से कम अपने घर में से एक बच्चा, मैं तो कहता हूँ सबको, अपने एक बच्चा घर में कुरान का हाफिज बनाओ, अपने घर के अंदर एक बच्ची कुरान की हाफिज बनाओ। माँ हमारी बीमार थी, दुनिया से जाते हुए आखिरी वक्त था, अचानक हंसने लग गई, हम परेशान हुए कि कोई गोली असर कर गई, ये शुगर शूट कर गई है, ब्लड प्रेशर कम हो गया। हंस के कहने लगी मुझे मुबारकबाद दो। हमने कहा अम्मा इस वक्त रोने का वक्त है, तेरी जुदाई का वक्त है, तुझे क्या मुबारकबाद दे? कहने लगी मुबारकबाद दो, मरने के बाद मैं 4 हाफिजों के कंधे के ऊपर जाऊंगी, रब्बे काबा की कसम गुनाह के गट्ठर लेके जाऊं, लेकिन जब तुम्हारे कंधे पे जाऊंगी, तुम्हारे सीनों में कुरान को देखकर अल्लाह को मेरी मंजी पे तरस आ जाएगा। क्या कमाया, क्या खोया? अल्लाह अकबर, कुछ भी नहीं। और लोगों जाते हुए कुरान को सीने से लगा देना, सीने से लगा ना सके, सीने से लगाने वालों को दुआ दे देना, सीने से लगाने वालों को प्यार भरी निगाह से देख लेना, सीने से लगाने वालों के साथ ताउन कर देना। इनका ताउन क्या है? कभी कारी सलीम साहब आपके दरवाजे पर आया हो और आपने इन्हें 500 रुपया दो, फेंक के चला गया, नहीं जमा तो 5000 लूंगा। कभी आपके दरवाजे पर आया हो, आपने कहा कारी साहब 20 किलो दाने मेरे ले जा, इसने कहा नहीं मैं 20 मन लूंगा। नहीं, अल्लाह अकबर, वो 20 किलो दाने, वो 500 रुपये भी मेरे अजीजों असल कोई नहीं, नकल है। अल्लाह अकबर, ज़कात है, माल का महल है, माल का महल है, ज़कात है, माल का महल है। अल्लाह अकबर, महल क्या करते हैं? कपड़ों पे चढ़ाया नहीं जाता, कपड़ों से उतारा जाता है। लेकिन जब अगर मेरे अजीजों महल ना उतरे से मशीन में भी डाला जाता है, महल ना उतरे उसे रगड़ा भी जाता है, साबुन का रगड़ा दिया जाता है। महल ना उतरे मेरे अजीजों मशीन में चक्कर भी दी जाती है, माल ना उतरे उसे डंडों से मारा जाता है। ये कैसा महल है? अल्लाह अकबर, ये कैसा महल है? तो अपने माल से निकाल कर खुदा के हाथ में देता है ये महल। अल्लाह अकबर, ऐसा कीमती बन जाता है कि तेरा हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस के अंदर ले जाता है। अल्लाह अकबर, घर के कचरा दान के अंदर मेरे अजीजों महल डालते हो, गंद डालते हो, कचरा डालते हो, सारे घर का कूड़ा किरकट डालते हो। ये कूड़ा कौन लेके जाता है? कचरे के ढेर पर, वहां से कौन लेके जाता है? जमादार लेके जाता है। वहां से कौन लेके जाता है? ईसाई लेके जाता है। वहां से कौन लेके जाता है? म्यूनिसिपल कमेटी वाले दफन कर दे जाके, जो कर जला देते हैं। ये कैसा माल है? अगर तुम माल में से निकालते हो तो आसमान से फरिश्ता परों में लेने के लिए आ जाता है। ये महल कहाँ जाता है? सीधा जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे पे चला जाता है। ये महल कहाँ जाता है? सिरात मुस्तकीम के। ये
महल कहाँ जाता है? मीज़ान अदल के पास चला जाता है, जहाँ तेरे मेरे अमाल तोले जाएंगे। ये महल कहाँ गया है? पुलसरात के पास खड़ा हो जाता है। मैंने पूछा महल पुलसरात के पास क्यों आ गया? का देने वाला यहाँ से गुजरेगा, अगर डगमगाने लगेगा तो मैं इसका हाथ पकड़ के खींच लूंगा। मैंने मीज़ान अदल में पूछा, ए महल तू यहाँ आके क्यों खड़ा हो गया? कहता है यहाँ इसके नाम अमाल तोले जाएंगे, अगर नेकियों का पलड़ा हल्का हुआ तो ये महल नेकियों वाले पलड़े में जाके गिर जाएगा। मैंने कहा है महल तू हुजूर के औज़े को सर पर आके क्यों खड़ा हो गया? कि जब गुनाहों की वजह से इसको बुलाया नहीं जाएगा, ये धक्के खा खा के घसीटता आएगा, ये महल हाथ पकड़ के खींच के हुजूर के औज़े को सर पर ला के खड़ा कर देगा। मुझे ईमानदारी से बताओ, महल देने से माल का अल्लाह इतनी इज्जत देता है, जो असल देगा बताओ खुदा क्या मकाम अता फरमाएगा? ये तो वो है जो अल्लाह का हक है, देना पड़ेगा। वातू हक्कहू यौम हसादी, अल्लाह फरमाते हैं ठीक है, मकान किसी का किराए पे लिया, साल के बाद किराया देता है, महीने के बाद देता है। दुकान किराए पे ली, महीने के बाद किराया देता है। किसी की चीज ली, किराया देता है। और मेरा बंदा मेरी जमीन को 6 महीने बरतरा इस्तेमाल करता रहा, मेरे पानी को 6 महीने इस्तेमाल करता रहा। ये जमीन है, अल्लाहु अकबर, मोटरसाइकिल पर झरीट पड़ जाए, मकान की कली उतर जाए, टोटी उतर जाए, मालिक मकान कहते हैं इसके पैसे दे के जा, जैसा दिया था वापिस लिया। मैंने तेरे हवाले जमीन कैसी दी, तूने कैसी कर दी? इतने इतने बड़े छुरे मार के तूने से फाड़ के रख दिया। सर्दी के मौसम में से पानी से भर दिया, इस जमीन ने तेरे से तकाजा किया। तूने ट्रैक्टर चलाए, थ्रेशर चलाए, तूने हल चलाए, तूने फाड़ दिया, चीर फाड़ के रख दिया। तूने गंद डाला ये ना बोली, तूने खाद डाली ये ना बोली। तूने कहा फसल डालूंगा गंदों की, इसने यूं नहीं कहा मैं चावल उगाऊंगी। तूने कहा मैं फसल डालूंगा चावल की, इसने यूं नहीं कहा मैं दुआने उगाऊंगी, मैं सब्जी उगाऊंगी। ये जमीन तेरे ताबे रही बंदे। जब 1 साल गुजर गया, जब 6 महीने गुजर गए, फसल तैयार हुई, मैंने कहा आतू हक्कहू यौम हसादी, जान दे किराए ते देंदा जा। किराया आधो मांगता, किराया 1 पर 4% मांगता, 75% मांगता नहीं। मैंने कहा किराए में तो वो दे जा जो मेरा हक है, महल दे के चला जा। और मेरे बंदे तू मेरा ना लेके जा, मैं तेरा नहीं पूछूंगा, तो मुझे मेरा दे के जा, मैं तुझे तेरे दरवाजे पर आके दूंगा। और मेरा बंदा अगर मेरा खाएगा तो मैं भी तेरा रब हूं, अगर तू मेरा भाग के मुझे मेरा दबाएगा तो मैं भी तेरा इस्तेमाल करने तुझे कोई नहीं दूंगा। इलाहुल आलमीन अगर मैं तुझे दे के जाऊं तो तेरे पैसे को अस्पतालों से बचाऊंगा, तू दे के जाएगा इसी पैसे से हज करवाऊंगा, दे के जाएगा इसी पैसे से बच्चियां परनाऊंगा, दे के जाएगा इसी पैसे से सुकून दूंगा, दे के जाएगा इसी पैसे के जरिए औलाद को फरमा बरदार बनाऊंगा, दे के जाएगा इसी पैसे से अपना घर बनवाऊंगा, इसी पैसे से नबी का गुलशन यानी मदरसा बनवाऊंगा, इसी पैसे से औलाद को नेक बनाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अगर मैंने ना दिया तो क्या करेगा? फरमाया बंदा अगर तू मेरा हक मुझे नहीं दे के जाता तो मेरी किबरियाई की कसम मैं तेरे भी पास नहीं रहने दूंगा। कभी तुझे अस्पताल के दरवाजे पे खड़ा करूंगा, कभी थाने कचहरियों में धक्के दिलवाऊंगा। अल्लाह अकबर, तेरे पैसे से कभी औलाद की सूरत में तेरे सर पे जूते मरवाऊंगा, औलाद की सूरत में कभी तुझे घर से धक्के दिलवाऊंगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, पैसा सराने रख के सो, रात को नींद आ जाए तो मुझे खुदा ना कहना, घर के अंदर सुकून आ जाए तो मैं तेरा रब कोई नहीं, घर में खुशहाली आ जाए तो मुझे अपना खुदा ना कहना। या अल्लाह क्या इतना नुकसान होगा? फरमाया दुनिया में तो अगर किसी के पैसे बचा जाए वो तुझे नहीं छोड़ता, मैं अपना तुझे कैसे छोड़ूंगा? अल्लाह अकबर। तो इसलिए वातू हक्कहू यौम हसादी। चलो अल्लाह ठीक है यार, कोई कहता है जल्दी कर, कोई गल नहीं, माफ कर दे, कहना मेरे बच्चे कोई नहीं, मेरा 1000 रुपया वापस नहीं करता, मेरे बच्चे कोई नहीं। अल्लाह ना तेरे बच्चे, ना तेरी बीवी, ना तेरी औलाद, वो तो अल्लाह ने मामला चौपट खत्म कर दिया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तेरा जब है ही कोई नहीं तो कहां लेके जाएगा? फरमाया यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक़तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीना वल यतामा वल मसाकीन व इब्निस सबील। मेरे तो है कोई नहीं, तेरे तो है।
अल्लाह मुझे समझ नहीं आई। रहमत वाले नबी तेरे पास आए और आके कहने लगे माल कहाँ खर्च करें, इनको को बेहतरीन खर्च करना वलिल वालिदैन, अपने माँ बाप पे करो, वल अक़रबीन वल यतामा, अपने रिश्तेदारों पे, यतीमों पे, वल मसाकीन, मस्कीनों पे, वबनी सबीलिल्लाह में खर्च करो। या अल्लाह ये तुझे इतने प्यारे लगते हैं। फरमाया तुम्हारी औलाद तुम्हें प्यारी लगती है, मेरा बंदा मुझे प्यारा लगता है। जब तेरी औलाद रोए तेरे से बर्दाश्त नहीं होता, अल्लाह तेरे पास ना हो तो दूसरों से कहता है दे यार मेरी औलाद का मसला है, जब मेरे पास है मैं फिर भी कहता हूँ दे मेरे बंदों का मसला है। या अल्लाह क्या करेगा? फरमाया माँ बाप तेरे लावारिस हो गए, खर्चा मैं उन पे करूँगा। ये बहन भाई तेरे लावारिस हो गए, खर्चा मैं उन पे करूँगा। भतीजा भांजी तेरे यतीम हो गए, खर्चा मैं उन पे करूँगा। तेरे खानदान में कोई बीमार हो गया, खर्चा मैं उस पे करूँगा। कोई यतीम बेकस्बे सहारा हो गया, जिसके घर के अंदर शहरी का इंतजाम कोई नहीं, अफ्तारी का इंतजाम कोई नहीं, तो मुझे दे मैं उनके ऊपर खर्च करूँगा। या अल्लाह और क्या करेगा? मेरे कुरान पढ़ने वाले मुख्तलिफ चुकूक से, मेरे कुरान पढ़ने वाले मुख्तलिफ देहात से जब मेरा कुरान पढ़ने के लिए आएंगे वो बेसहारा होंगे, ना दर होगा ना घर होगा। अल्लाह अकबर। फरमाया तेरे से लेके मैं उसकी रोटी पानी का इंतजाम करूँगा। यानी अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ज़मीन पर चलने वाला कुनबा ये सारी मेरी मखलूक है। और मेरा बंदा जो इन पर रहम करेगा मैं उस पर रहम करूँगा। इरहम मन फिल अर्दी यरहमुका मन फिस समा, करो मेहरबानी तो महले ज़मीन पर खुदा मेहरबान होगा। अर्शे बरी पर तो इन पर रहम करेगा मैं तेरे पे रहम करूँगा, तो इन पे सख्ती करेगा मैं तेरे पे सख्ती करूँगा। आज अल्लाह ने बेहतरीन आपको मुझे मौका अता फरमाया। मेरे दोस्तों एक तो अल्लाह की कसम पक्की ठक्की 100 नहीं 2000% सच्ची बात है, ये पैसा जो इस वक्त आपकी मेरी जेब में इसने रहना कोई नहीं। जिस तरह तुम परिंदा मेरे अजीज़ों शिकार करके काबू करके पिंजरे में बंद करते हो, वो मेरे अजीज़ों तुझे देखता है, तेरे कहने पे हूँ भी करता है, तेरे कहने पे ना भी करता है, तेरे कहने पे नाचता भी है, तेरे कहने पे तिलावत भी करता है, तेरे कहने पे मियाँ मिट्ठू भी कहता है, तेरे कहने पे सूरह फातिहा सुनाता है। लेकिन अल्लाह की कसम पिंजरा खोल के देख ले, दरख्त पे जाके बैठ जाएगा और कहेगा मियाँ सलाम अलैकुम, जब तक तेरा था पे तेरा कोई नहीं। अब ये किसी और के साथ जाके भी वफा निभाएगा और कहेगा मैं तो अजली तेरा था। ये पैसा तेरे दादे की जेब में था, मौत का वक़्त आया, अल्लाह अकबर, ये पैसा यहाँ निकल के खड़ा हो गया। मेरे दादे ने कहा ओ मेरे पैसे, तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया, मैंने सगे भाइयों को छोड़ा, मैंने बहनों को धक्के दिए, तेरे लिए मैंने रिश्तेदारी छोड़ दी, तेरे लिए मैंने रिश्ते कुनबा बरादरी छोड़ दी। अल्लाह अकबर। आज मैं बीमार हूँ तो मेरे काम नहीं आएगा, कहता कोई नहीं। आज मैं बेसहारा हूँ तो मेरे काम नहीं आएगा, कहता कोई नहीं। आज मैं अल्लाह अकबर लावारिस तो मेरे काम नहीं आएगा, नहीं। कहो तुझे किसने कहा था मेरे से मोहब्बत कर? क्या तूने कुरान में खुदा का पैगाम नहीं पढ़ा? कुल मताउ दुनिया कलील, क्या तूने खुदा का कुरान नहीं पढ़ा, पैगाम नहीं पढ़ा? वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। तुझे पता है मैं धोखा था, मेरे से जी क्यों लगाया? आज मजा चक, जिनको अपना बनाना चाहिए था वो तेरे कमरे में ना फड़ के, जो जिसको तूने अपना बनाया था आज वो तुझे सलाम करके जा रहा है। ये पैसा मेरे अब्बू की जेब में मेरे दादे के मरने से पहले ही आ गया। मैंने कहा मैं तेरा हूँ, उसके पास तो मैं अमानत था। जब मेरा बाप मरने लगा तो अब्दुल हन्नान की जेब में आ गया। मैंने कहा तू तो परसों दादे की जेब में था, कल अब्बू की जेब में था, मेरी जेब में कैसे? कहा उनके पास अमानत था, हकीकी तेरे पास हो। मैंने इसको यूं करके अपनी बगल में दबा लिया। इसे माँ भी समझा, इसे बाप भी समझा, इसे भाई भी समझा, इसे बहन समझा। यह आखिरी वक्त में ऐसा मुझे डांच दे के गया कि मुंह के बल मुझे कब्र के अंदर फेंक के चला गया। अल्लाह अकबर। ये पैसा धोखा ही धोखा है, धोखा दे। अगर खुदा की कसम पैसा असल होता तो नबी की बेटी फातिमा 4 दिन की भूख में न रोती, कमली वाला पेट में पत्थर बांध के न फिरता, सिद्दीक नबी की गली में चक्कर न लगाता, उमर नबी की गली में चक्कर न लगाता। मदनी करीम पाक हुजरा मुबारक का पर्दा हटाकर दोनों से पूछते यार अबू बकर उमर क्यों आए? या रसूलल्लाह 3 दिन की भूख ने घर में टिकने न दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने पेट से कपड़ा हटाया, फरमाया तुम्हें 3 दिन की भूख सताती है, मैं मोहम्मद 4 दिन से मैंने कुछ ना खाया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, अगर ये पैसा बावफा होता, पैसा बावफा होता, रब्बे काबा की कसम तेरे मेरे साथ खबर में जाता, बावफा तब बनेगा। हम यहाँ पैसा आगे भेज दो, अल्लाह के बैंक के अंदर जमा करा दो। हम यहाँ मेरे अजीजों पैसा उस जगह भेज दो जहाँ जाने पर अल्लाह ने प्रॉफिट का वादा किया, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। इस पैसे को आगे भेज दो, जन्नत का कब्र का बिछोना बन जाएगा। इस पैसे को
आगे बैठ दो, ये ऐसी शीशा पिलाई दीवार बन जाएगा, कब्र के अंदर कीड़े बिच्छुओं को आने नहीं देगा। इस पैसे को आगे भेज दो, कब्र के अंदर रोशनी का इंतजाम बन जाएगा। इस पैसे को आगे भेज दो, अपने हाथों से वन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिल क़रीब फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। खुदा भी सच्चा, मुस्तफ़ा भी सच्चा, जिब्राइल पैगाम लाने वाला भी सच्चा, कुरान भी सच्चा। आएगा जब मौत का वक्त आएगा, आंख की पुतली फट जाएगी, पिल्ली पिल्ली के ऊपर चढ़ जाएगी, रगड़ने लगेगा। ज़म 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 लेके बीवी पास खड़ी होगी, दूध लेके बेटा पास खड़ा होगा, शहद लेके बेटी पास खड़ी होगी, चमची मुंह में देंगे, अल्लाह कहेंगे फरिश्तों बाहर लगा दो, फौजियों जुड़ जाओ, फरिश्तों बाहर लगा दो, खबरदार पानी की चमची भी इसके मुंह में ना जाने देना, इसने पैसे के लिए मुझे छोड़ा, आप फिर आज मैं से मजा चखाऊंगा। सारी दुनिया जोर लगाएगी, यहाँ से निकल जाएगा, नाक के जरिए नाली लगेगी, ड्रॉप मुंह से निकल जाएगा, डॉक्टर नाली निकाल के फेंकेगा, कहे जी अब दुआ नहीं, दुआ करो, दुआ नहीं, दुआ करो। मेरे भाई का जब इंतकाल होने लगा शेख ज़ैद अस्पताल में, मुझे पता लग गया हल्की हल्की डॉक्टरों की भिनक। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहने लगे अल्लाह अकबर, पंप कर रहे हैं, पंपिंग कर रहे हैं। मैंने कहा ना छोड़ दो, अगर उसका आखिरी वक्त है। मैं ज़बरदस्ती कमरे में चला गया, उसने एक मरतबा मुझे आंख से देखा, ठंडा होकर भरा, मैंने अल्लाह की कसम जल्दी से दोनों हाथ उसके हाथ में ले लिए और मैंने अपने सीने से लगाया। डॉक्टर कहने लगे पीछे चढ़े, मैंने कहा पीछे चढ़ जाए। मैंने उसके कान में ज़ोर ज़ोर से सूरह यासीन सुनानी शुरू कर दी। अल्लाह, बस मैं इतना ही पहुंचा था। वदरिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियति इज़ जाअल मुरसलून, उसने अपना हाथ ढीला ढीला कर दिया। मैं पहुंचा वमा लिया ला अब्दुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन, आंखें बंद करके मुस्कुराता हुआ दुनिया से चला गया। मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है। हाफिज कुरान था, कहीं ना कहीं कुरान वफाई करके चला गया, बेवफा कोई नहीं। मुकद्दरों वाले लोग हैं कुरान जिनके साथ कब्र में जाएगा, मुकद्दरों वाले लोग हैं कुरान मौत के वक़्त जिनके पास आके खड़ा हो जाएगा। मांगा तुम्हारे से क्या 1 मन गंदुम, मांगा तुम्हारे से क्या 5000, मांगा तुम्हारे से क्या 10, वादा क्या कर रहा है? मौत के वक़्त फरिश्तों को सख्ती करने नहीं दूंगा, कब्र के अंदर अल्लाह अकबर मुनकर नकीरों को सवाल करने नहीं दूंगा, मैदान महशर में खुदा के सामने खड़े होकर तेरा हाथ पकड़ के झगड़ा शुरू कर दूंगा। जन्नतुल फिरदौस में जहाँ तू रहेगा वही मकान खुदा से लेके मैं जन्नत के अंदर तेरा पड़ोसी बन के रहूँगा। ये वाहिद यार है, जन्नत में भी साथ रहेगा। तो आज अल्लाह के कुरान के ऊपर कुछ लगाओ, डाल दो मेरे अजीजों अपनी झोली में से, अल्लाह की झोली में। फसल तैयार है मेरे अजीजों, यूं नहीं कहा पहले मुझे दो, अभी बीजी कोई नहीं, पहले उशर दो। ना ना, बाग का सौदा करते हो, फसल का सौदा करते हो मेरे अजीजों, पहले तय हो जाता। अल्लाह फरमाते नहीं, जब तैयार हो जाए, जब तुझे यकीन हो जाए कि दाना इतना बड़ा हो, इतना वाफर हो गया, फिर अल्लाह फरमाते हैं वाह तू हक़्क़हु यौम हसादी, उशर निकाल के जाना, नसीब तेरे अच्छे होंगे। इसी गंदुम से रोज़े भी रखवाऊँगा, सहरियाँ भी करवाऊँगा, अफ्तारियाँ भी करवाऊँगा, यही अल्लाह अकबर हज भी करवाऊँगा, उम्रे करवाऊँगा। तो मेरे अजीज़ों पहले तो 3 मरतबा अल्लाह से माफ़ी मांगे, अपने दिल की सख्ती को दूर करें। ज़ुबान हाल से 3 मरतबा कहें या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। ये तौबा का लफ्ज़ अल्लाह को इतना पसंद है, बंदा मुँह हिलाता है, अर्श वाला रहमत वाली चादर ज़मीन पर डाल देता है। बंदा मुँह हिलाता है, अल्लाह पाक दस्ते गौस में ले लेता है। दुनिया की अदालतों में चोरी करोगे 6 महीने साल सजा है, गुनाह करोगे सजा है, कत्ल का बदला कत्ल है, लेकिन वह अरहमर राहिमीन, अगर मकतूल माफ कर दे तो झोली फैला के बैठ जा। दोनों गुनाह हो गया, हाथ से गुनाह हो गया, पैर से गुनाह हो गया, फरमाया बस एक मरतबा दिली कैद में कह दे अल्लाह माफ कर दे। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम, मैं इतना करीम हूँ, कभी कभी गुनाहों को भी नेकियों के अंदर बदल देता हूँ। मैंने कौन सा किससे पूछना है, मशवरा करना है।
घर जवानी तौबा करदम शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुरगदालिमी सबत परहेजगार। बूढ़ों ने तो तौबा तौबा करनी, वाह अल्लाह तूने बूढ़ों को भी खाली ना भेजा। बाल दो रंग के, एक काले एक बग्गे, एक काले एक चिट्टे का। काले बालों वाला हाथ उठाता है मैं अल्लाह को ख्याल आता है, चिट्टे बालों वाला हाथ उठाता है उसकी दाढ़ी को देख के मैं अल्लाह को हया आ जाता है। नौजवान मुसल्ले पे बैठ के गए, माफी दे दे। मशरिक से लेके मगरिब तक जितने कब्रिस्तान है इसके तौबा करने पे सबका अज़ाब कब्र माफ फरमा देता हूँ। और जब बूढ़ा यूं करके हाथ फैलाता है मैं कहता हूँ फरिश्तों इसे बोलने का मौका ना दो, ये यूं हाथ उठा के मेरे आगे बैठा है, इसे दुनिया ने छोड़ दिया, औलाद ने छोड़ दिया, दुनियादारों ने छोड़ दिया। इस कमले को अगर मैं भी खाली भेज दूँ फिर मुझे रहमत वाला रब कौन कहेगा? जो अल्लाह अपने बंदों पे इतना करीम है, जो खुदा का बंदा खुदा के दीन की मदद करेगा। तो मेरे अजीजों फिर देखो अल्लाह जल्ला शानु अपनी करीमी और अपनी रहीमी के फैसले कैसे फरमाएगा। अब मजमा दुआ से पहले जाए ना, और हर बंदा छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा अपनी अपनी औकात के नहीं अपनी शान के मुताबिक जिसकी उतनी हैसियत है अल्लाह के नाम पर मदद